नमस्कार। 2020 ये साल सर्वाइवल का साल है, ऐसा रतन टाटा सर ने कहा है। वो बिल्कुल सही है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में, आपके मन में आए, तो आज वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो कि लोग पूछ रहे हैं मुझे कि ऑनलाइन शोज़ आपने करना शुरू किए, तो इसमें पैसे वैसे मिलते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूँ, जो मैं शोज़ कर रहा हूँ उसमें इनिशियली मुझे पैसे नहीं मिले, क्योंकि मुझे वो एज़ अ ट्रायल करना पड़ा, एज़ एन एक्सपेरिमेंट, और ताकि लोगों को ये पता चले कि येस वी आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन शोज़। तो वो सक्सेस हो गया और इस वजह से अब मुझे ऑनलाइन पेड शोज़ शुरू हो चुके हैं। ये कैसे हासिल करना है, ये तो आपको उन लोगों से बात करनी होगी जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं। मेरे अभी इस वक्त 4 ऑर्गेनाइज़र्स हैं और 3 इवेंट कंपनीज़ हैं जो मुझे अलग-अलग स्लॉट्स के लिए हायर करती है। स्टिल आई एम डूइंग फ्यू लाइव सेशंस फॉर न्यू इवेंट पीपल, क्योंकि वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एज एन आर्टिस्ट ये हमारी ड्यूटी है। दूसरी बात कि लाइव शोज़ में एक से ज़्यादा व्यक्ति आने के लिए, लाइव एक स्क्रीन पर 2 व्यक्ति आने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, इंक्लूडिंग ज़ूम। आप उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति आ सकते हैं और सबसे आसान तरीका है कि आप 2 लोग आके आपस में बातें करें, ऑडियंस के सवालों के जवाब दें और एकदम रिलैक्स मूड में। दिस इज़ फॉर द एंकर्स एंड द स्टैंड अप कॉमेडियंस, जिसमें आप अलग-अलग लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ डूइंग दैट। तो ये कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन शोज़ की शुरुआत हो चुकी है, तो आई वांट टू कंसंट्रेट मोर ऑन इट। तीसरी बात, लाइव जाते वक्त आपको फेसबुक ने भी एक नया फीचर अभी शुरू किया 3-4 दिन पहले, जिसमें आप मल्टीपल लोगों के साथ में जा सकते हो। सबके मोबाइल में अपडेट आया नहीं है। आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करो, रीइंस्टॉल करो, जो भी करना है करो, लेकिन ये ऑप्शन आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके नाम मैं स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप लाइव मल्टीपल लोगों के साथ में जा सकते हो। व्हेन इट कम्स टू गोइंग लाइव ऑन फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो आप बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का लाइव देख रहे हो, तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वो सिंगल आर्टिस्ट है, यानी ना कोई उनका इंटरव्यू ले रहा है, ना वो किसी और लोगों के साथ में ऑन कैमरा कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो अकेले अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं उसको वो पेश कर रहे हैं या फिर उनकी मर्जी का गाना पेश कर रहे हैं। तो इसमें आपको म्यूजिक का रिजल्ट बेहतर मिलेगा कंपेयर टू अदर्स, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। और लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम ऐप और सम वेबसाइट। देयर आर सर्टेन वेबसाइट जिनके थ्रू आप फेसबुक को लिंक कर सकते हो, लेकिन आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। ये मेरा खुद का 1 महीने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तकरीबन 60 से 70 अलग-अलग कलाकारों के साथ में हम लोग रोज़ सुबह से लेकर रात तक अलग-अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि कौन से ज़रिए से हम अच्छा म्यूज़िक और अच्छा साउंड पहुंचा सकते हैं। जो लोग लाइव जा रहे हैं उनको तो लोग रोज़ सारा रात को सुनते हैं, दिन में सुनते हैं, सो दे आर ऑल्सो एंजॉइंग, ऑडियंस इज ऑल्सो एंजॉइंग। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि लोगों को पर्सनलाइज शो दे ताकि उनको लगे ये हमारे लिए है, तो हम लोग उसके लिए अंदर थोड़े बहुत अब कामयाब हो चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं आर्टिस्ट लोगों को इन्वॉल्व करें जिनका मेन इनकम का सोर्स सिर्फ स्टेज शोज़ है। उसके अलावा मतलब वो कहीं जॉब करते हैं और ये भी करते हैं, उनको हम लोग प्रेफर इस वक्त नहीं कर रहे क्योंकि वक्त की बहुत ज़रूरत है। देर आर सम ऑर्गेनाइजर्स, दे आर डूइंग वंडरफुल्स इन लाइव शोज। अब पर्सनलाइज शो शुरू हो चुके हैं, जूम पे शुरू हो चुके हैं, जिसके अंदर आप 100 लोगों को ले सकते हो, 300 लोगों को ले सकते हो, 500 लोगों को एक साथ में ले सकते हो। उसमें थोड़ा एडवांटेज है कि आप ऑडियंस को देख भी सकते हो, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए डिफिकल्टी है कि जब मैं कोई शायरी बोलता हूँ या कोई डायलॉग बोलता हूँ या कोई ह्यूमर की बात बोलता हूँ, तो मेरी इतने साल से आदत है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स, तालियां, लाफ्टर, गिगल, ये मैं सुनता था। अब ऐसा नहीं होता है। अभी सबको एक तो म्यूट किया हुआ रहता है, सिर्फ मेरा माइक चलता रहता है और मैं जो भी बोलता हूँ उसके 3 या 4 सेकंड के बाद लोग हंसते हैं, तब तक मैं दूसरे टॉपिक पे। तो ये सब मुझे अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। साउंड की क्वालिटी, आप अगर ऑनलाइन जा रहे हो और एक ही गैजेट से, यानी या लैपटॉप से या मोबाइल से या आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आईपैड से, किसी से भी अगर आप लाइव जा रहे हो, तो उसी के ऊपर ट्रैक प्ले करके उसी के अंदर आप गाना गाएंगे तो आपको ऑडियो बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। ये हमने देख लिया सब कुछ करके। उसके लिए आपको सिंपल तरीका ये है कि आप संजीवनी जी या बेला जी का
या फिर सर्वेश का देखिएगा, वो लोग होम थिएटर पे ट्रैक प्ले कर रहे हैं और अपने मोबाइल के ईयरफोन के माइक से गा रहे हैं। सर्वेश इज गिविंग बेटर रिजल्ट्स और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि और लोग इसको कोशिश करें, लेकिन आई डोंट नो, इतने ज़्यादा कोई लोगों को मैं देख रहा हूँ। सरिता इज ऑल्सो देयर एंड समीर इज ऑल्सो डूइंग, देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग, तो दे आर डूइंग फेयर जॉब। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी सुना है कि म्यूजिक में सिर्फ ट्रेबल वाला पार्ट शार्पनेस सुनाई देता है और उनके गाने भी ड्राई सुनाई देते हैं। उसकी वजह ये है, ये जो मुझे समझ में आया, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया है। साउंड इंजीनियर्स में से स्वप्निल और नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हमने कविता के साथ में अभी लाइव किया, तो उसने जो एक स्पेशल माइक जो कविता को दिया या फिर हम लोगों को दिया, हमने कैसे कैसे हमारे पास वो हासिल किया, इस वजह से हमारी ऑडियो क्वालिटी अब बेटर सुनाई दे रही है। इस वक्त मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल वीडियो आपके लिए कर रहा हूँ। ये हो गई ऑनलाइन जाने की बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग इस वक्त ये सोचते होंगे कि आगे क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। और क्यों नहीं होगा, ज़रूर होने वाला है। बस एक ही बात याद रखिए, कुछ दिनों पहले मैंने नरेंद्र चंचल जी का, रिस्पेक्टेड नरेंद्र चंचल जी का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपील की है कि सब आर्टिस्ट घर पे बैठे, उनको मदद कीजिए। आप मुझे बताइए, नरेंद्र चंचल जी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन एंड हम सब लोग उनके इस प्रयास को सराहना करते हैं। उन्होंने हमारे दिल की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इस वीडियो को वायरल कीजिए। और मोदी जी भी सहृदयी इंसान है, मगर इमेजिन कीजिएगा कि अगर सरकार डिसीजन लेती है कि चलो ठीक है, ये सब आर्टिस्ट लोग घर पे बैठे, इनको मदद करनी चाहिए, तो देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ आर्टिस्ट, मतलब भक्ति गीत गाने वाले, प्रार्थना गाने वाले, फोक गीत गाने वाले, हिंदी गाने, मराठी गाने, तेलुगु, तमिल, वो सब अलग अलग आर्टिस्ट है। और ऐसे भी आर्टिस्ट है, दे आर वेल टू डू। बहुत सारे म्यूजिशियन ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े घर है, फ्लैट है, उनके ब्रांडेड कार्स है, दे हैव इनफ बाय गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत सारे सिंगर्स है, बहुत सारे एंकर्स है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, दे आर वेल टू डू। एक साल तक वो सस्टेन कर सकते हैं बिना काम के, जब तक सरकार की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन जो बाकी लोगों को मदद चाहिए, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अब इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, अगर सरकार ये फैसला करती कि उनको पैसा दिया जाए, तो सरकार वो पैसा कहाँ पहुंचाएगी? ऑन रिकॉर्ड कोई भी आर्टिस्ट कानूनन दर्ज ही नहीं है। हम इनकम टैक्स भरते हो, बात अलग है, और जो इनकम टैक्स भरते हैं उनकी बात तो चल ही नहीं रही है। उन लोगों की बात चल रही है जो आर्टिस्ट इस वक्त बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, उसके पास राशन नहीं है, तो सरकार उनके पास पहुंचाएगी कैसे? दे हैव टू, देयर हैज टू बी अ डेटाबेस, देयर हैज टू बी सम ऑर्गेनाइजेशन, सम रजिस्टर्ड ग्रुप। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो हमारे स्वर के फ्रेंड्स है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग एक डेटाबेस बनाइए। और डेटाबेस बना के क्या है, इस डेटाबेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। और इसी तरह आपको अलग अलग भाषाओं के लोगों का सब डेटा इकट्ठा करके इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास जाना पड़ेगा, जो सरकार के पास आपकी आवाज को पहुंचाए। और इस प्रोसीजर के लिए अभी से अगर आप शुरुआत करेंगे तो तकरीबन 1 महीने में हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ यू रियली वांट टू हेल्प दिस पीपल, आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर के असिस्टेंट्स, लाइट वालों के असिस्टेंट, तो आपको ये करना पड़ेगा। और ये क्योंकि मराठी रंगभूमि के लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब सब ठीक हो जाएगा तो दबाव डेफिनेटली, दे आर वेरी पावरफुल। गुजराती रंगभूमि के लोग, दे आर वेरी पावरफुल, वो अपने काम के लिए, अपना शो शुरू होने के लिए डेफिनेटली सरकार पर दबाव डालेंगे। तो बेटर या तो उनके साथ शामिल हो जाओ या फिर ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दो जिसकी सरकार दरबार में अच्छी पहुंच है, तो ये काम आपका, हमारा, हम सबका हो सकता है। अब आखिरी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हम सब लोग लॉकडाउन में घर पे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर लोगों का इनकम चल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटे व्यापारी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टन पीपल, लेकिन जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट कंपनी में है, जो ऑफिस में है, जो बैंक में है, जो सरकार में है, जो फ्रेंचाइजीज में है, जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, इन सब का काम चालू है। आईटी सेक्टर के लोग, वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है, इन सब की सैलरी चल रही है। सैलरी किसकी रुकी है? हम कलाकारों की।
तो ये सारे लोग जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ऑलरेडी इनको सैलरी आ रही थी, इनमें से कुछ लोगों की सैलरी थोड़ी कटेगी, पगार कपात होने वाली है, लेकिन ये वापस अपने काम पे जाएंगे, बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे, पैसा भी कमाएंगे। छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग वाले लोग भी काम पे जाएंगे, थोड़ा स्टाफ वो कट करेंगे, लेकिन वो अपना काम शुरू करेंगे। उनका जनरेशन ऑफ मनी विल स्टार्ट। लेकिन हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह बेरोजगार तब तक रहेगी जब तक लाइव शोज शुरू नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, वी हैव इनफ टाइम to gather the data and find out the influential person and talk to him, and please convey this message to the government through that person, but everything on paper, registered on कानूनन ये मैसेज जाएगा तो ही मदद कर सकते हैं। सरकार अगर कल बोल भी देगी तो मदद पहुंच ही नहीं सकती है। कैसे कौन से एरिया में कौन सा आदमी जरूरतमंद है, ये सरकार को कैसे, इट हैज टू गो थ्रू अ चैनल। तो आप उसके लिए काम कीजिएगा। आपसे विनती करता हूँ सभी आर्टिस्ट की ओर से, जिनके लिए लाइव शो इकलौता जरिया है। और रही बात इसके बाद क्या होगा, तो जब भी कभी लॉकडाउन खत्म होगा, लाइव शो शुरू होंगे, बहुत जबरदस्त काम आने वाला है, क्योंकि आदमी मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना बौखला गया है कि उसको माइंड रिलैक्स करना है। उसके लिए वो पिक्चर भी जाएगा, ड्रामा भी देखने जाएगा, सीरियल्स भी देखेगा, और सब कुछ उसका चालू हो जाएगा। लाइव शोज में जाएगा, लाफ्टर शो में जाएगा, ये सब कुछ शुरू होने वाला है। अंताक्षरी एंड म्यूजिकल हाउसी, लाइव शोज, कॉन्सेप्ट शोज, ये सब शुरू होने वाले। पैसा हमको थोड़ा सा कम मिलेगा, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वक्त के साथ में हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन इसलिए शुरू होगा क्योंकि आदमी जब मेहनत करके थकता है ना, ये जो लोग पैसा कमाएंगे, दुआ करो कि ये लोग बहुत पैसा कमाए, क्योंकि ये लोग जब पैसा करके थक जाएंगे तब उनको मालूम है कि अब सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज मीनिंगलेस अनलेस इट इज सेलिब्रेटेड। एंड व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेशन, अपना नंबर तो सबसे पहले आने वाला है भाइयों। सो डोंट वरी, लेट्स एंजॉय, रॉक ऑन। जय हिंद, भारत माता की जय।